जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वह कैसे पता करें कि वो मेष लग्न के व्यक्ति है अर्थात एरीज एसेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात एरीज एसेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो 1 फरवरी को गोचरीय परिस्थितियां हैं, गोचर है, उसको आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और फरवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से जो कोई फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा किसी ग्रह को चल रही हो, गोचर उसको टैली करता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके चूंकि लग्नेश है और धन भाव से संबंध बन रहा है उनका, तो आप अपने प्रयासों से धन की व्यवस्था कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में सफल होंगे। और मंगल महाराज द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए जो कि आपके लग्नेश हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो अचानक से होने वाली बातों से किसी प्रकार का आपको आकस्मिक धन मिल सकता है। यदि आप अपने माता पिता के साथ या परिवारजनों के साथ कोई काम धंधा करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ आपको निगोशिएशंस करने में पूरा उत्साह होगा और पूरे उत्साह के साथ आप निगोशिएशंस के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को सफल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में सफल होंगे, जिससे आपको संचित निधि में वृद्धि करने में सफलता मिलेगी। अपने धन संपत्ति को बढ़ाने में आपको अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका प्रयास सफल हो जाए, कुछ दैवी सहायता मिल जाए या दूसरे की कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड सहायता मिल जाए जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो जाए। तो अचानक से होने वाली बातों से आपको कुछ फायदा पहुंच सकता है। मंगल महाराज 8वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा धन को अर्जित करने में, धन को कमाने में, धन के आगमन में। बस आप अपने व्यवहार में, वाणी में एग्रेशन को शामिल मत कीजिएगा, किसी तरह की उत्तेजना में मत आइएगा, किसी तरह का गुस्सा मत कीजिएगा, वाणी की कटुता पर नियंत्रण रखिएगा। वाणी बहुत सम्यक होनी चाहिए आपकी, उसमें किसी प्रकार का जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए और हर निर्णय को बिल्कुल सोच विचार के करना है। उसमें कोई हेस्टी नेचर आपका नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है आपको। तो पूरा फरवरी माह आपके लिए अच्छा गुजरेगा। गुरु महाराज आपके ऑलरेडी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली में गुरु महाराज का ये घर होता है अपना, तो यहाँ पे गुरु महाराज का रिजल्ट अच्छा होगा। अच्छे बातों पे आपका खर्चा होगा, जो भी खर्चा आप करेंगे, एक्सपेंडिचर जो होगा आपका, वो आपके भलाई के लिए होगा, भविष्य के लिए आशा प्रदान करेगा, होप्स जनरेट करने के लिए आप खर्च करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज आशा की किरण पैदा करते हैं। तो आपका खर्च जो भी होगा अच्छे कार्यों पे होगा, जिससे आपका मनोबल ऊंचा होगा। शुक्र महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहां गोचर करते हुए चूंकि ये धन भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। समाज के प्रभुत्व के लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, बड़े भाई से पूरा सहयोग मिलेगा और आपको आशातीत सफलता मिलने के चांसेस हैं यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा, क्योंकि शुक्र महाराज शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे, सुख के भाव पे, रेगुलर इनकम के भाव पे इनका संयुक्त गोचर है। जब
शनि महाराज और शुक्र महाराज साथ गोचर करते हैं तो एक बहुत ही उत्तम दर्जे का राजयोग बनता है, जो कि धन की प्राप्ति से, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया योग होता है। और ये योग आपका यदि फलित हुआ तो आप बहुत ऊंचाई पाएंगे। फरवरी माह में अचानक से आप अपने आप को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उठते हुए देखेंगे। फिर शुक्र महाराज आपके 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनके उच्च की राशि है। काल पुरुष कुंडली में शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं और यहाँ पे मीन राशि भी है। तो शुक्र महाराज यहाँ उच्च के हुए, तो उच्च के हो गए तो आपको खर्च तो दे कराएंगे ये। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, जनता के बीच रह के काम करते हैं, अपना काम धंधा है, बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो वहां किसी किसी बात पे खर्च हो सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आपका कुछ खर्चा हो सकता है। हालांकि ये सारे खर्चे अच्छे होंगे, आपके लाभ के लिए होंगे, आपको उससे सुकून मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज भी खर्चे के भाव पे इस समय गोचर कर रहे हैं। सूर्य महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ इनको दिशा बल मिला हुआ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है। हालांकि ये मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अपने नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी अधिकारियों से आपको सतर्क रहना है। अपने काम धंधे में यदि आपको सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, सरकारी मुलाजिमों से संपर्क साधना पड़ता है, तो वहाँ किसी से डिफरेंसेस नहीं बनाना है, सतर्कता पूर्वक चलना है। आप अपने कर्म स्थान पे अपने बॉस से भी सतर्क रहिएगा, किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। बॉस की आदेश की अवहेलना नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। फिर सूर्य महाराज यहाँ गोचर करते हुए, सूर्य महाराज का ये गोचर पद प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन जो कि आपके लिए लाभ के लिए हो, या किसी प्रकार की पदोन्नति, किसी प्रकार के इंसेंटिव, किसी प्रकार के ओवरटाइम, किसी प्रकार का धन लाभ, किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति, इन सब बातों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको, चूंकि शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आपको सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए रिमेडी करते रहना है। शनि महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मेष लग्न की कुंडली में शनि महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना, जो कि उनकी काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव है, तो जो कि शनि महाराज का अपना घर होता है, मूल त्रिकोण की राशि है उनकी, तो आपकी इच्छा पूर्ति तो वो करेंगे ही। लंबे समय के लिए आए हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही आए हैं, आपके काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, उसका विस्तार करने के लिए आए हैं। बस आपको कर्म ईमानदारी से करना है, क्योंकि कर्म भाव के भी शनि महाराज स्वामी हैं, मकर राशि के, तो कर्म स्थान के स्वामी हैं और शनि कर्म प्रदाता हैं। तो आपको स्वार्थ बस कोई अपने फायदे के लिए गलत ढंग से काम नहीं करना है, नहीं तो उसका पनिशमेंट भी मिलेगा शनि महाराज के थ्रू आपको, क्योंकि लंबे समय का गोचर है ये। तो आप कर्म कीजिए, आपका अपना लाभ उसमें निहित होगा, लेकिन दूसरे का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि महाराज बहुत ही यहाँ पे आपको हेल्दी मैसेज दे रहे हैं, इस तरह का कि मैं एक्सपेंशन की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि 11वां भाव एक्सपेंशन का होता है। एक्सपेंशन करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, आपके काम धंधे को बढ़ाएंगे, जो आपका एम्बिशन होता है उसको पूरा करने में मदद करेंगे, आपके एम्बिशन को पूरा करेंगे वो। लेकिन साथ में शर्त है कि आपका काम ईमानदारी भरा होना चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने फायदे के लिए सोचिए, लेकिन दूसरे का नुकसान भी नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, अपना काम धंधा हो, उन सब लोगों के लिए बात लागू होती है। ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा के साथ और निष्काम भाव से आपको कर्म करना है। बाकी काम शनि महाराज का है, वो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपको ये भी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे जाएगी, तो आपको संदेश दे रहे हैं कि आलसी मत बनना। आलसी बनोगे तो नुकसान झेलोगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्फूर्तिवान बने रहना है, एनर्जेटिक रहना है, आलस्यपन नहीं दिखाना है कि चलो शनि महाराज लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, मेरा काम तो हो ही जाएगा। तो इस तरह की भावना आपने पाली
और आलस दिखाया तो शनि महाराज को निगेटिव रिजल्ट देने में भी देर नहीं लगती। शनि महाराज की निगेटिव वाइब्रेशन तुरंत से मिलती है, तुरंत मिल जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर करते हुए कुछ विशेष संदेश भी देते हैं, उस संदेश का आप पालन जरूर कीजिए। शनि महाराज फिर यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो जो विद्यार्थी लोग हैं उनको पढ़ाई बिल्कुल मनोयोग पूर्वक करना होगा। शनि महाराज का रिजल्ट तभी मिलेगा। जो लव बर्ड्स हैं और उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहां बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक वो प्रसंग चलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे, नहीं तो रिलेशन खटाई में भी पड़ेगी। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि है जो कि उनकी डिजायर है। डबल ट्रांजिट का मामला आपका 8वां भाव पे बन रहा है। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि आ रही है 8वें भाव पे और शनि महाराज की कर्म की दृष्टि आ रही है 8वें भाव पे। तो यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है, लेकिन गुरु महाराज स्थिति को संभाले हुए हैं। अचानक से जो आपको नुकसान होगा या किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड बात होगी, आपको दुख पहुंचेगा, उसकी भरपाई गुरु महाराज करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो अचानक से आपको दूसरे का धन का मैनेजमेंट करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं तो अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आपका कोई रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो सकता है। कोई काम रुका होगा तो अनायास ही वो हो जाएगा पूर्ण, जिसकी आपको आशा नहीं थी। ससुराल पक्ष से कोई धन मिल सकता है आपको, ससुराल पक्ष से कोई फेवरेबल बात हो सकती है, लाइफ पार्टनर के थ्रू कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई फेवर मिल सकता है आपको। बुध महाराज यहाँ गोचर करते हुए भाग्य भाव पे गोचर करते हुए अपने ही राशि को देख रहे हैं, तो आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। और बुध महाराज आपके 3य भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो जो भी प्रोफेशनल हैं, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, विशेष उनका प्रोफेशन है, तो वहां प्रयास करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। कर्म के क्षेत्र में आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 3य भाव इन्वॉल्व है। शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू, लॉन्ग ट्रेवल के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू अर्न करते हैं, कमीशन के थ्रू अर्न करते हैं, उनको विशेष प्रयास में लगे रहना है, ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति के लिए, ज्यादा से ज्यादा एम्बिशन के अचीवमेंट के लिए। फिर बुध महाराज 7 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे। तो बुध महाराज का 10वें भाव पे गोचर करना काम धंधे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, तो आपके काम धंधे को बढ़ाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो नए रास्ते खुलेंगे, कर्म क्षेत्र में कुछ नया प्रयास कर पाएंगे, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर पाएंगे, और जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। फिर क्रमशः 27 फरवरी को बुध महाराज 11वें भाव पे गोचर करेंगे। शनि महाराज के साथ गोचर करते हुए बुध महाराज का रिजल्ट अच्छा आएगा, जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। राहु ऑलरेडी आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति तो पहले से बनी हुई है। डिसीजन लेने में बहुत सोच विचार की जरूरत पड़ती होगी। केतु 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। पब्लिक डीलिंग में लगे हुए लोगों को सावधान रहना पड़ेगा जब तक केतु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। हर डिसीजन को सोच समझ के लेना है। लाइफ पार्टनर के प्रति संबंध मधुर बनाए रखना है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको आपस में सुलझा लेना है। हालांकि इस माह केतु महाराज का रिजल्ट आपके लिए सुखद होगा। केतु महाराज शुक्र के हिसाब से अपना रिजल्ट दे रहे हैं, तो शुक्र महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, फिर 12वें भाव पे गोचर करेंगे, उच्च के गोचर करेंगे। तो केतु महाराज की तरफ से फरवरी माह का रिजल्ट अच्छा होगा, सुखद होगा। और राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति में सहयोग करेंगे राहु महाराज, क्योंकि राहु जिसकी राशि में बैठते हैं उसके रिजल्ट को बढ़ाते हैं, तो मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएंगे वो। तो मंगल का रिजल्ट ज्यादा पावरफुल होगा, आपके लग्नेश का रिजल्ट ज्यादा पावरफुल होगा। और मंगल धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, कुटुंब के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां कुछ आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इस माह की जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वे 5 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। ये ऊपर वर्णित तारीखें
किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।